वेलकम वेलकम वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज डे 6 है और डे 6 में हम लोगों का लेसन नया स्टार्ट होने वाला है, इच्छा। तो फ्रेंड्स, इच्छा जो लेसन है उसके अंदर कई अलग अलग पार्ट हैं। तो उस पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट है वो है धनवान बनने की तरफ पहला कदम। फ्रेंड्स, ये लेसन आज आपका अमेजिंग होने वाला है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति कैसे जनरेट होती है और इच्छा शक्ति को आप जनरेट रख कैसे सकते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर वो क्षमता बिल्ड करना होगा, वो इच्छा बिल्ड करना होगा, ताकि आप धनवान बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब एडिसन सी वंश 30 से अधिक साल पहले ऑरेंज न्यू जर्सी मालगाड़ी से नीचे उतरे, भले ही वे एक भिखमंगे के समान दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनके विचार एक राजा जैसे थे। जब उन्होंने रेल की पटरियों से थॉमस ए एडिसन के कार्यालय जाने का रास्ता पकड़ा तो उनका दिमाग काम में लगा हुआ था। उन्होंने अपने आप को एडिसन के समक्ष देखा। उन्होंने अपने आप को श्री एडिसन से अपने जीवन के उपभोग, जुनून के उपयोग का एक अवसर देने का अनुरोध करते हुए सुना। महान आविष्कारक का व्यापार साझेदार बनने की एक धधकती हुई इच्छा उनको उनका साझेदार बनाया। बंस की इच्छा एक उम्मीद भर नहीं थी, एक कामना भर नहीं थी, एक तीक्ष्ण धड़कती हुई इच्छा थी जो बाकी सब कुछ पार कर चुकी थी। यह सुनिश्चित थी। जब उन्होंने एडिसन का दरवाजा खटखटाया तो यह इच्छा नई नहीं थी, यह वंश पर एक लंबे समय से हावी इच्छा थी। शुरुआत में जब यह इच्छा पहली बार उनके दिमाग में प्रकट हुई, हो सकता है कि तब शायद वह केवल एक इच्छा थी, लेकिन जब इनके इसके साथ एडिसन के समक्ष पेश हुए तब यह कोई मात्र इच्छा नहीं थी। इच्छा उनकी अब दृढ़ शक्ति में बदल चुकी थी। कुछ साल बाद एडिसन सी बर्न्स एक बार फिर एडिसन के सामने उसी कार्यालय में खड़े थे जहां उन्होंने पहली बार आविष्कारक से मुलाकात की थी। उनकी इच्छा इस बार वास्तविकता में बदल चुकी थी। वे एडिसन के साथ व्यापार में थे। उनके जीवन पर हावी होने वाला सपना एक वास्तविकता बन गया था। आज जो लोग बर्न्स को जानते हैं, वे जीवन में मिले ब्रेक की वजह से उनसे ईर्ष्या करते हैं। वे उनकी सफलता की वजह की जांच करने की मुसीबत समझे बिना स्वयं को जीत के दिनों को देखते हैं। वंश के बारे में अगर पीछे जानना है कि वो कैसे एडिसन के बारे में अगर आपको जानना है कि कैसे वो वंश से मिले, तो मैंने पिछले जो अभी तक 5 वीडियो आ गए हैं, तो उसमें आप पीछे से जाकर के देख सकते हैं वीडियो को, और वहां से एडिसन और वंश के बारे में समझ सकते हैं। तब आपको ये कहानी समझ में आएगी कि एडिसन कौन थे और वंश कौन थे, एडिसन कैसे वंश के पास आए, क्यों आए, और उनके पार्टनर कैसे बन रहे। वंश सफल रहे क्योंकि उन्होंने यह सुनिश्चित लक्ष्य चुना। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपने सारे प्रयास, अपना सब कुछ उस लक्ष्य के पीछे लगा दिया। वे पहले ही दिन एडिसन के साझेदार नहीं बन गए थे। वे सेवक के काम से शुरू करने के सामग्री थे। जब तक कि यह उन्हें पोषित लक्ष्य की ओर एक कदम उठाने का एक अवसर प्रदान करता, वे जिस अवसर की तलाश में थे उनके उपस्थित होने से पहले 5 साल बीत गए थे। उन सभी वर्षों के दौरान आशा की एक भी किरण नहीं थी। उनकी इच्छा की प्राप्ति का उनसे एक भी वादा नहीं किया गया था। खुद को छोड़कर सभी को वे एडिसन के व्यापार चक्र में एक दांते की तरह दिखाई दे रहे थे। उनके मन में बहुत पहले से, उसी दिन से जब वे पहली बार वह काम करने आए थे, वे समय के हर मिनट एडिसन के साझेदार थे।
यह निश्चित इच्छा शक्ति का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। बर्न्स ने अपने लक्ष्य को जीता क्योंकि वे और कुछ भी नहीं चाहते थे। उनकी तुलना में उनका श्री एडिसन का व्यापार साझेदार बनने की इच्छा अधिक था। उन्होंने यह एक योजना बनाई जिसके द्वारा उस उद्देश्य को प्राप्त करना था, लेकिन उन्होंने अपने पीछे के सभी पुलों को जला दिया। वे अपनी इच्छा से खड़े थे जब तक कि यह उनके जीवन का एक हावी जुनून अंत में एक तथ्य न बन गया। जब वे ऑरेंज गए, उन्होंने खुद से यह नहीं कहा था कि मैं एडिसन को अपने एक सुविधाजनक नौकरी देने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें नोटिस दूंगा, मैं उनके साथ व्यवसाय करने आया हूं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं कुछ महीनों वहां काम करूंगा और यदि मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता तो मैं उसे छोड़ दूंगा और कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लूंगा। यह नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मैं कहीं भी शुरू कर दूंगा। मैं वह कुछ भी करूंगा जो एडिसन मुझे करने के लिए कहेंगे, लेकिन मैं अंततः उनका साझेदार बन जाऊंगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था एडिसन के संगठन में जो पाना चाहता हूं उनमें असफल होने की स्थिति में मैं एक और अवसर के लिए अपनी आंखें खुली रखूंगा। उन्होंने कहा था इस दुनिया में वह एक ही चीज है जिसे पाना मैं निर्धारित किया है और वह थॉमस ए एडिसन के साथ एक व्यापार की साझेदारी है। मैं अपने पीछे लौटने के सभी पुलों को जला दूंगा और अपने पूरे भविष्य को मैं जो चाहता हूं उसे पाने की क्षमता को दांव पर लगा दूंगा। फ्रेंड्स, इच्छा शक्ति में वो ताकत है कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं। आप वो लक्ष्य बनाइए जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं और उस लक्ष्य के पीछे अपने आप को झोंक दीजिए। एडिसन और बर्न्स की कहानी से हमें यही सीख मिलती है। ये जो लेसन है अमीर बनने की ओर पहला कदम, तो आप पहला अपने आप को अपना लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य बना करके अपने आप को उस लक्ष्य के पीछे झोंक दीजिए, तभी आप वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।